बच्चे के जन्म या फिर शुभ कार्यों पर घर पहुंचकर बधाई गीत गाकर दुआ देने वाले हाथ, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, दुआ देने के साथ साथ लोगों की सेवा करने के लिए किन्नर समाज आगे आए हैं। जी हां, किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष सुनैना सिंह इस बार चुनावी महासमर में उतरने की ठान ली है। धनबाद लोकसभा से सुनैना सिंह चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दी है, जिसके बाद कोयलांचल की सियासी तपिश और भी बढ़ गई है। धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने बागमारा विधायक ढूलू महतो को चुनावी महासमर में अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश के बड़े नेताओं का आना धनबाद में शुरू हो गया है। बड़े नेता ढूलू महतो की जीत सुनिश्चित कराने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच धनबाद लोकसभा सीट से थर्ड जेंडर सुनैना सिंह चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। सुनैना सिंह अखिल भारतीय किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष हैं। पीके राय मेमोरियल कॉलेज से स्नातक की है। अखिल भारतीय किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष छमछम देवी ने सुनैना का पालन पोषण किया है। बचपन से उसी सामाजिक कार्य में रुचि रही है। समाज और देश के लिए कुछ करने की शुरू से ही इच्छा रही है। सुनैना का कहना है कि धनबाद में अभी भी व्यवस्था का अभाव है। देश को ऊर्जा देने वाली हमारी कोयला नगरी के लोग आज भी कई चीजों के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली, मुंबई या दक्षिण जाने के लिए लोगों को कठिनाई उठानी पड़ती है। सीधी ट्रेन वहां से नहीं है। एयरपोर्ट और एम्स धनबाद में नहीं है। धनबाद में बेहतर शिक्षा के लिए भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जीत के बाद शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने के लिए कदम उठाएंगे। देखिए, मेरा सोच तो यही है कि जो सरकारी सुविधाएं मिडिल क्लास को या उनसे भी नीचे के वर्ग को जो सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं है, उनको नहीं उपलब्ध है और नहीं मिल पाता है, उनको पहले उन तक पहुंचाऊं। और दूसरी बात, जैसे हमारा धनबाद कोयले की राजधानी, भारत सरकार को, गवर्नमेंट को इतना कुछ दे चुका, लेकिन धनबाद को उसके बदले में क्या मिला? वही भुखमरी, भ्रष्टाचार, बिचौलिया राज। आज भी फंड आता है किसी चीज़ का या कोई सरकारी संस्थान में कोई बात होती है या मेडिसिन की लाइन हो, चाहे कोई भी और मतलब हो, वो पिछड़ा वर्ग जैसे एक होता है ना, वैसे पिछड़ा हमारा धनबाद रह गया। जबकि धनबाद से बहुत कुछ फ़ायदा हुआ भारत सरकार को, लेकिन धनबाद को हमारा कुछ नहीं मिला आज तक। ये चीज़ मुझे बदलना है। और सबसे दूसरी बात कि धनबाद में अच्छी एयरपोर्ट नहीं है। कोई भी दिल्ली, मुंबई के लिए जाने के लिए अगर इमरजेंसी है आपका पेशेंट को, तो ले नहीं जा सकते, डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे आज भी पानी की समस्या, पीने की पानी की समस्या, ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में जाइए, जिस क्षेत्र में जाइए, ये पानी की समस्या बहुत सीरियस है। जिसको बोलते हैं ना कि पानी के लिए कहीं देखोगे मारपीट हो जाती है। और चौथा नंबर हमारा ये है कि आज भी धनबाद में जो एक अच्छी स्कूल होनी चाहिए, अच्छा मतलब कॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। शिक्षा के बारे में भी धनबाद पिछड़ा जा रहा है। अगर मैं जीतती हूँ तो मैं तो पहले सारी जनता से, पब्लिक से यही कहूँगी कि मुझे वोट देने का अफसोस नहीं होगा उनको। और मैं अगर जीत जाती हूँ, मुझे तो विश्वास है मैं जीतूँगी। अगर मैं यदि जीत जाती हूँ तो सबसे पहले मैं 4 काम करूँगी। पहला, धनबाद में शिक्षा लाएंगे, अच्छा कॉलेज बनवाना। दूसरा, यहाँ से दिल्ली, मुंबई किसी को जाना हो तो किसी को कष्ट ना हो, यहाँ से ट्रेन का सुविधा। तीसरा होगा हमारा लक्ष्य जल का, पानी का यानी। और चौथा होगा यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। अपना जी जान बेतौड़ और भी कई समस्याएं हैं। मैं क्योंकि पहले ही बोली, घर घर में जाती हूँ तो जो प्रॉब्लम मेरे सामने, जैसे मैं आज घर घर जाती हूँ, वैसे तब भी मैं घर घर जा कर के उन समस्याओं को सॉल्व करने का ये चीज़ करेंगे। कहीं ना कहीं लोग का प्रेरणा ही है और विश्वास है कि मैं एक थर्ड जेंडर कमेटी से आते हुए भी आज मैं लोकसभा कैंडिडेट बनने जा रही हूँ। और लोगों का पूर्ण विश्वास है और हमें अपने आप से ज़्यादा अपने पब्लिक पे विश्वास है कि हमें अव्वल नंबर से जीत दिलाएंगे और हमें ही वोट देंगे।